नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उबजायणम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 निश्चयाभासी का स्वरूप। क्या कह रहे हैं? निश्चयाभासी आत्मा का अनुभव नहीं है और पर्याय में ही शुद्धता मानता है। जो पर्याय अशुद्ध है उसी को शुद्ध मानकर वर्तन करता है, क्योंकि शुद्धता का दिग्दर्शन हुआ नहीं। सच्चा स्वरूप शुद्धता का उसे समझ में आया नहीं, इसलिए वो निश्चयाभासी है। अब निश्चयाभासी देखो, अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं। आत्मा में केवल ज्ञान होने का स्वभाव है, सर्व ज्ञान होने का स्वभाव है। पर निश्चयाभासी क्या मानता है कि मैं तो केवल ज्ञान सहित हूँ, परंतु अपने को तो क्षोभशम रूप मति श्रुत आदि ज्ञान का सद्भाव है। देखो, मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल, अगर केवल ज्ञान हो जाएगा तो बाकी के 4 ज्ञान नहीं होंगे। और अभी वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान है तो केवल ज्ञान नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है, केवल ज्ञान तो कर्म क्षय होने पर होता है। और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षायिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है। क्या कहा? सारे जीव स्वभाव से केवल ज्ञानी है। क्या कहा? जैसे हर मनुष्य में राजा बनने की शक्ति है, स्वभाव तो सबको राजा बनने का है, पर सारे राजा बनते नहीं। जो राजा बनेगा वही राजा होगा। वह शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानारूढ़ रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर कही जाती है। अब कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है। क्या करें? ऐसा भी मानते हैं दुनिया में, मानने वाले माने, कोई भी कुछ भी माने। आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता। कर्म का आवरण आ गया इसलिए प्रकट नहीं होता, सो ये भ्रम है। प्रदेशों, आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में मतिश्रुत ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटलादि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। अब केवल ज्ञानी के तो कोई चीज रुकावट डालती ही नहीं है। कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते हैं, परंतु यह तो क्षायिक भाव है। देखो, अगर केवल ज्ञान हमेशा रहे तो हमेशा रहने वाला तो पारिणामिक भाव है। क्षायिक भाव हमेशा रहने वाला नहीं है, कर्म के क्षय के निमित्त से होने वाला भाव है। सर्व भेद जिसमें गर्भित है,
ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। क्या कहा? सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं, इस पारिणामिक भाव की ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव में ज्ञान की अवस्थाएं पर्याय जो जो अलग अलग हो, उनमें मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप है। सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। क्या कहें, निश्चयाभासी ये मानता है कि आत्मा में तो केवल ज्ञान पड़ा हुआ ही है, कर्मों के आड़े आने से रुका हुआ है, ऐसा मानना सच्ची दृष्टि नहीं है। तथा शास्त्र में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, अब शास्त्रों में सूर्य का दृष्टांत, जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए तो प्रकाश नहीं आता है, उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश नहीं होता, बस ये भाव उसका इतना लेना। ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश मौजूद है। उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता, तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से नहीं मिलता। अब दृष्टांत है, दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, अब दृष्टांत वापस दूसरा दृष्टांत और देते हैं। पुद्गल में वर्ण गुण है, रंग गुण, उसकी हरित पीतादि अवस्थाएं हैं, लाल, हरी, काली, सफ़ेद, पीली, ये अवस्थाएं हैं जो सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। अब वर्तमान में हरा है पुद्गल तो बाकी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। अब केवल ज्ञान पर्याय के बारे में क्या भूल करता है उसकी बात करते। देखो ये पंडित जी का कहा हुआ। अब गुरुदेव श्री, कोई अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानता है, अनंत आनंद वीर आदि वर्तमान में प्रकट है ऐसा मानता है। क्या कह रहे हैं, आत्मा में है, परंतु वर्तमान पर्याय में तो अपने को क्षोभस्मिक भाव रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है, और क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर ही होता है। फिर भी भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही अपने को क्षायिक भाव मानता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है। जो इस पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते ऐसे जीव जैन मत में होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। देखो, द्रव्य गुण पर्याय सच्चा स्वरूप नहीं जानते। हर वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप है। सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। तो द्रव्य का लक्षण सत है और सत में उत्पाद वय और ध्रुवता तीनों होती है। ये नहीं माने, उत्पाद वय पर्याय है और ध्रुवता द्रव्य अपेक्षा से है। जैन मत होने पर भी निश्चयाभासी जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि वे एकांत निश्चय को मानते हैं। हमको ज्ञान हुआ है इसलिए वर्तमान केवल ज्ञान ही है, ऐसा माने, ऐसा भी मानते हैं। शास्त्र में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद आदि स्वभाव शक्ति अपेक्षा से कहा है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, ये स्वभाव अपेक्षा से कहा है, कारण के सर्व जीवों में उस रूप होने की शक्ति है। अब देखो, आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान रूप शक्ति से है, केवल ज्ञान शक्ति रूप से है। उसे कोई व्यक्त पर्याय में है ऐसा माने तो वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। देखो, आत्मा में केवल ज्ञान होने की शक्ति पड़ी है, वो त्रिकाल है, कभी भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा अगर स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा तो। अगर उसको वर्तमान में केवल ज्ञान माने तो निश्चयाभासी है। आत्मा में केवल ज्ञान सत्ता रूप है, अर्थात वह पर्याय में प्रकट है, परंतु कर्म के कारण रुका हुआ है, दूसरी बात। पर वर्तमान में है पर कर्म के कारण रुका हुआ है, ऐसा जो मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? कि जड़ कर्म के कारण पर्याय रुकी, ऐसा मानना मिथ्यात्व है।
कर्मों के कारण आत्मा की अवस्था रुकती है, ये मानना मिथ्या दृष्टि बना है। आत्मा शक्ति की अपेक्षा केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो मानता है, किंतु ऐसा भी मानता है कि निमित्त या शुभराग होवे तो प्रकट है। हा। आत्मा में शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान है, पर निमित्त मिलेगा और शुभ भाव होगा तो वो प्रकट होगा, वह भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। हा। किसी और की अपेक्षा से अपना स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो शक्ति रूप से ध्रुव है उसमें एकाग्र होने से वह प्रकट होगा, ऐसा वह नहीं मानता। देखो, शक्ति रूप से ध्रुव है, अपनी शक्ति में एकाग्र होगा तो प्रकट होगा, ऐसा नहीं मानता है। इसलिए वह दिगंबर संप्रदाय में होने पर भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। जिसके उपरोक्त तीनों प्रकार की मान्यताएं विद्यमान है, उसका मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ, इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं है। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, इसका अर्थ यह है कि द्रव्य में गुण अपेक्षा से, अर्थात त्रिकाली शक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान है। देखो, केवल ज्ञान शक्ति रूप से है का क्या मतलब कि द्रव्य गुण में, त्रिकाली में शक्ति अपेक्षा, मतलब केवल ज्ञान होने की शक्ति है, केवल ज्ञान हो सकता है, परंतु पर्याय अपेक्षा से केवल ज्ञान नहीं है। क्योंकि पर्याय अपेक्षा से केवल ज्ञान होवे तो पर्याय तो प्रकट है। अगर वास्तव में अवस्था, केवल ज्ञान अवस्था अगर आत्मा में है तो वो तो प्रकट है, इसलिए केवल ज्ञान भी प्रकट होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जब आत्मा पुरुषार्थ की उग्रता करे तब शक्ति में से केवल ज्ञान प्रकट रूप होता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी नहीं जानता ये बात। जब पुरुषार्थ की उग्रता करे, स्वरूप सन्मुख पुरुषार्थ में एकाग्रता उग्र रूप से हो, तब केवल ज्ञान प्रकट रूप होता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। वर्तमान पर्याय में संसार दशा होने पर भी जो प्रकट पूर्ण केवल ज्ञान आदि मानता है, वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। श्वेतांबर मानते हैं केवल ज्ञान सत्ता रूप से है। अब ये कौन मानता है, ये भी गुरुदेव श्री ने कह दिया। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि केवल ज्ञान है, वह कर्म के आवरण से प्रकट नहीं है, वे व्यवहाराभासी है। दिगंबर मत वाले ऐसा कहते हैं केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, परंतु व्यवहार रत्नत्रय हो तो निश्चय प्रकट, रत्नत्रय प्रकट। देखो, आत्मा में शक्ति रूप से केवल, पर बाहर में क्रिया करेंगे, व्रत आदि पालेंगे तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। पंच महाव्रत आदि शुभ भाव हो तो शुद्ध भाव हो, ऐसा मानकर वे राग को केवल ज्ञान प्रकट करने का साधन मानते हैं। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, उसके अंतर अवलंबन से वह प्रकट होता है, ऐसा नहीं मानते। सामान्य दिगंबर जैन सत्य बात स्वीकार नहीं है। आत्मा में शक्ति रूप से केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान अंतर अवलंबन से, अपने ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है, बाहर में क्रियाकांड से प्रकट नहीं होता है। पर जो ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानकर केवल ज्ञान व्यवहार रत्नत्रय से प्रकट होगा, ऐसा मानते हैं, इसलिए वे भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। चोटी पीपल में 64 पहरी चरपराट शक्ति रूप से है। पीपर आती है चोटी, उसको लैंडी पीपर बोलते हैं, गुरुदेव श्री दृष्टांत देते हैं। उसमें पूर्ण तिखास, चरकी तिखास है, शक्ति है, परंतु प्रकट रूप से नहीं है। उसे वर्तमान प्रकट रूप मानने वाला तो मूर्ख है। पीपर में तिखास होने की शक्ति है, पर वर्तमान में उसको तीखा माने तो मूर्ख है, क्योंकि वो चबाएंगे तो तीखास आएगी ही नहीं। तथा कोई प्रकट 64 पैरी माने और ऊपर डिब्बी या किसी अन्य वस्तु का आवरण है, ऐसा माने तो वह भी मूर्ख है। चिकास तो पूरी है, पर ऊपर कुछ लगा हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है। पर और जो शक्ति रूप है, वह पत्थर के कारण से
अथवा निमित्त के कारण से प्रकट होती है ऐसा माने तो वह भी मूर्ख है। देखो 3 बातें, इसको उदाहरण को 3 बातों में से गठित किया। जो बात केवल ज्ञान के संबंध में कही उसी बात को 3 बातों से गठित किया। क्या कह रहे हैं? शक्ति रूप है, प्रकट रूप नहीं है, पर उसको वर्तमान में प्रकट रूप मानने वाला तो मूर्ख है। और मूर्ख प्रकट है पर ऊपर कोई लेप लगा हुआ है इसलिए प्रकट नहीं है ऐसा माने तो भी मूर्ख है। और उसमें चरपराट तो है पर वो पत्थर में घिसने से पत्थर में से मिलेगी ऐसा माने तो भी मूर्ख है। उसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान के बारे में कोई ये माने कि केवल ज्ञान है, वर्तमान में है, तो वो मूर्ख है। पर शक्ति रूप है, वर्तमान में है पर उसके ऊपर कर्मों का आवरण है इसलिए प्रकट नहीं है तो भी मूर्ख है। और वर्तमान में होते हुए बाहर में द्रव्य चारित्र पालन करने से होगा ये मानने वाला भी मूर्ख है। 64 पैरी चरपराट तो शक्ति रूप है, उसमें से प्रकट रूप होती है ऐसा मानना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। क्या कह रहे हैं? उसमें 64 पैरी चरपराट की शक्ति है, वो प्रकट भी उसमें से ही होगी, जिसका स्वभाव है उसमें से प्रकट होगी, ये मानना बुद्धिपूर्ण है। इसी प्रकार आत्मा में भी केवल ज्ञानी शक्ति रूप से विद्यमान है, उस पर दृष्टि जाना चाहिए। परंतु निमित्त होवे तो धर्म होगा, कोई सुनाने वाला समझाने वाला मिलेगा तो धर्म होगा, शुभ राग से धर्म होगा ऐसा मानने वाला वस्तुतः शक्ति पड़ी है उसमें से व्यक्त रूप होती है उसे नहीं मानता, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। देखो दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेकर, अरे श्वेतांबर में तो भूल है, दिगंबर में जन्म लेकर और सच्चे देवादि की श्रद्धा करके भी जिसको निश्चय व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं है उसका मिथ्यात्व नहीं जाता। क्या कहना? दिया सलाई में अग्नि प्रकट रूप नहीं किंतु शक्ति रूप। अब दूसरा दृष्टांत, पीपर का दिया, अब दिया सलाई का, उसमें से वह प्रकट होती है, वह अग्नि बाहर में से नहीं आती। उसी प्रकार शक्ति में केवल ज्ञान है उसका जिसको विश्वास नहीं है, वह दिगंबर जैन साधु या श्रावक नाम धरावे तो भी मिथ्या दृष्टि है। श्वेतांबर तो केवल ज्ञान सत्ता रूप मानते जो कि भ्रम है, और दिगंबर होकर शक्ति रूप से माने परंतु वह पर के कारण से प्रकट होता है ऐसा माने तो वह भी भ्रम है, उसका भी मिथ्यात्व नहीं जाता। एक हो ये तृण काल में परमार्थ का पंथ। श्रीमद् राजचंद्र जी धर्मात्मा हुए, उन्होंने एक बात कही कि तीनों काल परमार्थ से एक ही, परमार्थ का पंथ एक ही होता है। आम के वृक्ष से ऊपर आम ही पकता है, ऐसा एक ही प्रकार होता है। उसी प्रकार आत्मा का यथार्थ धर्म तो एक ही प्रकार से होता है। शुभ से अथवा निमित्त से भी धर्म होवे ऐसा नहीं है। आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, वह अंतर स्वभाव के आश्रय करने से प्रकट होता है। अंतर पुरुषार्थ को नहीं माने और वर्तमान प्रकट रूप से माने अथवा तो कर्म के कारण से रुका हुआ है ऐसा माने, वे सब मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य में केवल ज्ञान की शक्ति त्रिकाल पड़ी है, आत्मा में शक्ति पड़ी है, अनादि की है, नई शक्ति बननी नहीं है। उसका विश्वास आवे, अपनी शक्ति का विश्वास आवे, अपनी शक्ति पहचाने और निमित्त व्यवहार की दृष्टि छूटे तो सम्यक दर्शनादि प्रकट होते हैं। आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान प्रकट रूप है और केवल ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है ऐसा मानने वाला आत्मा के पुरुषार्थ से शक्ति में से केवल ज्ञान होता है ऐसा नहीं मानते। इस कारण उसके सम्यक्त्व का पुरुषार्थ भी नहीं होता। कोई दिगंबर भी ऐसा कहते हैं कि कर्म के कारण केवल ज्ञान अटका है। मैं क्या करूं राम मुझे कर्मों ने घेरा,
ऐसा मानता है। देखो, कहना तो व्यवहार है, पर ऐसा मानना भूल है। केवल ज्ञानावरणी प्रकृति के कारण से प्रकट नहीं है, ऐसा कहता है। क्या कह रहे हैं? तो ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। केवल ज्ञान 3 काल 3 लोक में एक समय में जानता है, 3 लोक को एक समय में जानता है। केवल ज्ञान सर्व ज्ञान प्रकट हो गया तो 3 लोक 3 काल और अलोक सबको एक समय में जानता है। वह कर्म के आवरण के कारण अटके ऐसा नहीं बनता। कर्मों कोई आवरण आओ न, वो तो रुकता ही नहीं है, परंतु अपनी पर्याय में इतनी कमजोरी है इसलिए व्यक्त नहीं है। खुद में कमी है, उसमें कर्म निमित्त मात्र है। कोई कहे कि कर्म है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। कर्म है ही नहीं और केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये बात भी नहीं। कर्म अनादि के है, जीव के साथ बंधे हुए। आत्मा स्वयं अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता। अरे भूल अपनी स्वीकार करेंगे तो दूर करेंगे, दूसरे की भूल मानेंगे तो दूर कैसे होगी? दूसरा कब अपनी हमको ठीक करेगा? आत्मा स्वयं अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता, तब पर के ऊपर उसका लक्ष्य जाता है। उसमें कर्म निमित्त मात्र है, परंतु कर्म के कारण आत्मा की पर्याय राग रूप है अथवा अपूर्ण दशा रूप है, ऐसा नहीं है। वर्तमान पर्याय में उसकी योग्यता से केवल ज्ञान आदि नहीं है। वर्तमान आत्मा की वर्तमान अवस्था में आत्मा की योग्यता नहीं है केवल ज्ञान होने की, तो नहीं हो रहा है। उसमें वर्तमान कर्म का निमित्त है, ऐसा मानना चाहिए। कर्म का निमित्त है, पर कर्म रोकता है ये नहीं है। इसके सिवाय उल्टा सीधा माने तो वस्तु के स्वभाव को नहीं मानता। निमित्त निमित्त में है, कर्म कर्म में है। आत्मा में नैमित्तिक भाव अपने कारण से है, उसका जैसा है वैसा ज्ञान करना चाहिए। जिसने पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट माना, उसे केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ करने को नहीं रहता। अब केवल ज्ञान ही मान लिया तो अब केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ कौन सा करेगा? क्या पुरुषार्थ करना है ही प्रकट, तो फिर वो तो कर्म को हटाने का पुरुषार्थ करेगा। आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। 4 घाती कर्म तो निमित्त मात्र है। घाती कर्म 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये तो निमित्त है। आत्मा शक्ति अपेक्षा से त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा न मानकर जो पर्याय में शुद्धता मानता है वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। उसको केवल ज्ञान प्रकट करने का अथवा सम्यक दर्शनादि प्रकट करने का भी अवकाश नहीं है। इसलिए पर्याय में अल्पज्ञता और राग है, ऐसा जानना चाहिए। वर्तमान अवस्था में ज्ञान कमजोर है, राग है। ये अपनी आत्मा अपनी कमजोरी को पहचाने तो अपनी कमजोरी दूर करके अपना कल्याण करेगा। दुनिया में भी जो अपनी भूल नहीं मानता है और दूसरे के कारण अपने में गड़बड़ मानता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अपनी भूल क्या हुई है, उस भूल को ठीक करके ठीक हो सकता है। आत्मा में परम पारिणामिक भाव त्रिकाल है। क्या कहा? परम पारिणामिक भाव त्रिकाल है। केवल ज्ञान त्रिकाल शक्ति रूप से है। केवल ज्ञान त्रिकाल शक्ति रूप से है, परंतु केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाल नहीं होती, किंतु वह नई होती है। जो शक्ति रूप है वह व्यक्त रूप होती है, और जब वह प्रकट होती है तब कर्मों का अभाव होता है। जब केवल ज्ञान पर्याय आत्मा में प्रकट होगी तो कर्म का अभाव होगा। कर्म अपने कारण से अभाव रूप होते हैं। कर्मानुवर्गणा जो ज्ञानावर्णादि कर्म रूप लगी हुई थी, वो कर्मानुवर्गणा रूप होकर निकल जाती है। पूर्ण पर्याय को क्षायिक भाव कहते हैं, वह पारिणामिक भाव नहीं है। पूर्णता प्रकट हुई, वो क्षायिक भाव है, वो पारिणामिक भाव नहीं है। क्षोभस्मिक भाव अपूर्ण दशा है, उसका अभाव होकर क्षायिक भाव प्रकट होता है, वह पारिणामिक भाव नहीं है।
सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव वही पारिणामिक भाव है। आत्मा का चैतन्य स्वभाव त्रिकाल है। निगोद में भी चैतन्य भाव है। निगोद का जीव भी चेतना रूप है। चेतना रूप नहीं है तो जीव ही नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा ना। मति श्रुत ज्ञानादि जो प्रकट रूप है वह पारिणामिक भाव नहीं है, चेतन भाव अनादि अनंत है। सम्यक मति श्रुत अवधि और मन प्रिय ज्ञान आदि, क्या कहा? चेतन भाव अनादि अनंत है और सम्यक, देखो, सम्यक मति श्रुत अवधि और मन प्रिय ज्ञान आदि, और अंत वाला भाव है और केवल ज्ञान की आदि है पर अंत नहीं। देखो क्या कह रहे हैं? सम्यक मति श्रुत अवधि और मन प्रिय ज्ञान की शुरुआत है और अंत है, तो अनादि नहीं है। अरे अन्यादि का मिथ्या मति श्रुत ज्ञान है। कभी अवधि हुआ तो भी मिथ्या। सम्यक मति श्रुत अवधि और मन प्रिय ज्ञान वर्तमान में प्रकट होता है, नया, उसकी शुरुआत है और अंत भी हो जाता है केवल ज्ञान होने पर। और केवल ज्ञान की शुरुआत है पर अंत नहीं है। समय सार गाथा 6 में कहा है कि आत्मा ज्ञायक है, वह प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, किंतु ज्ञायक तो एक ज्ञायक ही है। उसे ज्ञायक भाव कहो, जानने के स्वभाव, जानन स्वभाव, जानन स्वभाव, या परम पारिणामिक भाव कहो, वह एक ही है। ध्रुव एक रूप शक्ति रूप है। अनादि से भगवान अपना चैतन्य भगवान शक्ति रूप से ध्रुव है। नियम सार में उसे कारण परमात्मा कहा है। उसके अवलंबन से केवल ज्ञान प्रकट होता है, परंतु केवल ज्ञानादि का सद्भाव सर्वदा मानना योग्य नहीं है। आत्मा में ज्ञान गुण त्रिकाल है। उसकी पूर्ण प्रकट दशा न होने पर भी जो पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, देखो, ज्ञान गुण तो त्रिकाल है, पर उसकी निर्मलता पूर्ण नहीं हो और पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, वह पर्याय को नहीं पहचानता, अवस्था नहीं जानता, वर्तमान पर्याय में क्या हो रहा है वो उसको ख्याल में ही नहीं। आत्मा में ज्ञान आनंद चारित्र आदि शक्तियां त्रिकाल है। जीव वीतराग दशा अथवा आनंद दशा प्रकट करना चाहता है, उसकी स्वभाव में नित्य शक्ति है, उसमें से प्रकट होती है। वर्तमान में शांति और वीर्य पूर्ण नहीं है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान में शांति और वीर्य पूर्ण नहीं है और प्रकट करना चाहता है। वर्तमान में शांति नहीं है, शक्ति नहीं है, पर प्रकट करना चाहता है। वह स्वभाव में से आएगा, ऐसा निर्णय आएगा कहाँ से? कि अपने में से आएगा, अपने स्वभाव में पड़ा है। स्वभाव का आश्रय से निर्मलता आती है। पर्याय में सच्ची श्रद्धा नहीं होती। जैसे छोटी पीपल में से 64 पैरी छरपराहट आती है, परंतु पत्थर में से नहीं आती, पीपल में शक्ति रूप पड़ी है। उसी प्रकार कर्म अथवा शरीर में केवल ज्ञान नहीं आता। आत्मा कर्म और शरीर से भिन्न है। राग द्वेष और अल्पज्ञता पर्याय में है। जिसे राग द्वेष और अल्पज्ञता मिटाना होवे, उसे निर्णय करना चाहिए कि मेरा स्वभाव ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण भरा है। अल्पज्ञता अगर मिटाना है तो अपने स्वभाव को निर्मलता और परिपूर्णता वाला, आनंद वाला माने। ऐसी मान्यता से वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट होता है। देह की क्रिया से, विकार की क्रिया से शांति नहीं आती। विकार तो स्वयं अशांति है। अशांति में से शांति नहीं आती। स्वभाव में ज्ञान, आनंद और शांति शक्ति भरी है। उसमें एकाग्र होने से ज्ञान और शांति प्रकट होती है। यहाँ कहते हैं कि वर्तमान अपूर्ण संसार दशा में ही केवल ज्ञान प्रकट रूप है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जिसको आत्मा में ज्ञान और आनंद की दशा अपेक्षित होवे, जिसे आत्मा में ज्ञान और आनंद प्रकट करना होवे, उसे चिदानंद स्वभाव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद भरा पड़ा है।
ऐसा प्रथम विश्वास करना चाहिए। आहा, ज्ञान की शक्ति बड़ी है, दर्शन की शक्ति बड़ी है, चारित्र की शक्ति बड़ी है, पूर्ण लीनता की शक्ति बड़ी है, आनंद की शक्ति बड़ी है। पर में से, विकार में से अथवा अल्पज्ञ पर्याय में से शांति और आनंद आएगा, ऐसा विश्वास छोड़ देना चाहिए। आहा, एक समय में 3 काल और 3 लोक को जानने वाले भगवान किस प्रकार हुए? 3 लोक 3 काल के ज्ञाता एक समय में अंतर स्वभाव में एकाग्रता से हुए। कैसे हुए? अंतर स्वभाव में एकाग्रता से हुए, बाहर की क्रिया से नहीं हुए। उसी तरह हम भी अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता करने से केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट करने की अपना प्रयत्न, पुरुषार्थ, अपने स्वभाव सम्मुख होने का पुरुषार्थ सभी करें। ऐसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी माँ।